जाता है जो अपने काम से घर लौटती है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी हम सीजर को देखते हैं जो क्लारा के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। दरअसल वो क्लारा के आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छुप जाया करता था। फिर क्लारा के सो जाने के बाद वह उसके बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफॉर्म सुंघा करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह क्लारा के वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर रखी हुई सभी चीजों में जहरीला केमिकल मिला देता है। फिर क्लारा के बेड पर आकर के लेट जाता है और पूरी रात उसकी इज्जत के साथ खेलता है। इसके बाद सुबह जब वह क्लारा के रूम से बाहर निकलने वाला था तभी उसकी नजर क्लारा के फोटो पर पड़ती है जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसके बाद सीजर जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी अरसला नाम की वो लड़की इसे फिर से देख लेती है और इस बार वह उसे ब्लैकमेल करते हुए एक एडल्ट मूवी लाने के लिए कहती है। यह सुनकर के सीजर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन बाद में वह उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन हम उस औरत को देखते हैं जिसका डॉग अब बीमार पड़ चुका था। रास्ते में उसे सीजर मिलता है जिसकी बातें सुनकर के इस औरत को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लारा को देखते हैं जिसकी सुबह जब आंख खुलती है बेहोशी की दवा की वजह से उसे हर रोज सुबह कुछ अजीब सा महसूस होता था। फिर जब तैयार होकर के वह अपनी जॉब पर जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है तब सीजर रोजाना की तरह उससे पूछता है कि कैसी हो और क्लारा भी खुश होकर के मुस्कुरा करके कहती है कि बहुत अच्छी हूँ। क्लारा को खुश देख करके इस सीजर का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि यह उसे कभी भी खुश देखना नहीं चाहता था। इसके बाद वह क्लारा को परेशान और दुखी करने के लिए एक दूसरे मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजता है। साथ ही उसे लव लेटर्स भी लिखता है ताकि वह मेंटली डिस्टर्ब हो सके। क्लारा भी परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देती है ताकि पुलिस उस आदमी का पता लगा सके। वहीं उन केमिकल मिलाए हुए कॉस्मेटिक का यूज करने से क्लारा के चेहरे पर अब एलर्जी भी होने लगी थी। दरअसल क्लारा अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी लेकिन जब भी वह सीजर या किसी और के सामने आती थी तो अपना दुख और परेशानी जाहिर नहीं होने देती थी और खुश होकर के उनसे बात करती थी। मगर सीजर उसको जितना ज्यादा खुश देखता उसका दिमाग उतना ज्यादा खराब होता जा रहा था। इसके बाद रात के वक्त क्लारा जब अपने रूम में सो रही थी तब सीजर उसके रूम में बहुत सारे कॉकरोच छोड़ देता है। जब सुबह क्लारा की आंख खुलती है तो वो इतने सारे कॉकरोच देख करके घबरा जाती है। वह फौरन भाग करके सीजर के पास आती है और उसे कहती है कि पता नहीं कहां से मेरे रूम में बहुत सारे कॉकरो आ गए हैं, इसलिए तुम मेरे पूरे घर को साफ करवा दो। मैं 2-3 दिनों के लिए अपनी मोम के घर चली जाऊंगी। अब क्लारा अपने मोम के घर चली जाती है। इधर सीजर उसके पूरे घर को साफ करवा देता है। तभी हम पुलिस को देखते हैं जो इस बिल्डिंग में आ चुकी थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि क्लारा को वो सारे मैसेज इसी बिल्डिंग से किए गए थे। अब पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने वाली थी लेकिन तभी सीजर उस मोबाइल को एक लड़के की जेब में डाल देता है। ये लड़का इस बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाली औरत का बेटा था क्योंकि जब भी वह औरत साफ सफाई करती थी उसका बेटा चारों तरफ गंदगी फैला देता था। इस वजह से सीजर उस लड़के से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को वह मोबाइल मिल जाता है इसलिए वह उस औरत और उस लड़के को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन क्लारा वापस अपने फ्लैट में आती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो बहुत टाइम बाद आया था लेकिन सीजर को इस बात का पता नहीं था। इस वक्त भी वह क्लारा के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था और उसने क्लोरोफॉर्म भी अपने पास छुपा रखा है ताकि क्लारा के सोने के बाद उसे बेहोश करके उसकी इज्जत लूट सके। लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदे उसके मुंह पर गिर जाती हैं। वो जल्दी से बेड से निकलता है और वॉशरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो क्लारा को देखता है जो किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर सीजर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। वह सीजर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहा है। सीजर बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी क्लारा भी आ जाती है। तब सीजर कहता है कि मैं जब कॉकरोच को भगाने के लिए आया था तब मैं अपनी कुछ चीजें यहाँ पर भूल गया था। मैं अपनी उन्हीं चीजों को लेने के लिए आया था। क्लारा को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि सच में ही उसका सामान यहाँ पर पड़ा था। क्लारा उसे उसका सामान दे देती है और सीजर किसी तरह से बच करके यहाँ से चला जाता है। वहीं हम अरसला को देखते हैं जो लगातार सीजर को ब्लैकमेल करती जा रही थी और पैसे लेने के साथ साथ अपनी मनपसंद चीजों को भी मंगवा रही थी क्योंकि सीजर जानता था कि अगर इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो वह पकड़ा जाएगा और पुलिस वाले उसको पकड़ डीडीडीएच कर कूट देंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी क्लारा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे वह तो नॉर्मल रहती है लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसे आए हुए तो अभी 4 ही दिन हुए थे लेकिन क्लारा के पेट में जो बच्चा था वह 4 हफ्तों का था। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। वहीं बेड के नीचे हम सीजर को देखते हैं जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। सीजर अच्छी तरह से जानता था कि यह बच्चा उसका है लेकिन क्लारा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रात को जब यह दोनों सो जाते हैं तब सीजर इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन क्लारा अपने ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब घर में सफाई कर रहा था तभी उसे बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है जिससे उसे उस सीजर पर डाउट हो जाता है कि ये दवा उसी ने रखी होगी क्योंकि उसके पास इस बिल्डिंग के हर एक रूम की चाबी है। उसको सब समझ में आ जाता है कि ये रात को क्लारा को बेहोश करके उसके साथ गलत किया करता था और क्लारा के पेट में जो बच्चा है वह इसी का है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में सीजर को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुमने क्लारा के साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है मगर सीजर भारी पड़ते हुए क्लारा के बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है। इसके बाद वह अपने फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूतों को मिटाने के बाद यहाँ से भाग जाता है। फिर जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और टूट चुकी थी। वहीं अरसला नाम की वह लड़की जो उस सीजर को रोजाना क्लारा के रूम से बाहर निकलता हुआ देखती थी वह अच्छी तरह से जानती थी कि सीजर क्लारा के साथ रोजाना रात को क्या करता था। अगर वह चाहे तो पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकती है कि सीजर हर रात क्लारा को बेहोश करके उसका रपे किया करता था। लेकिन अरसला को जुबान बंद रखने के लिए पैसे और बहुत सारी चीजें मिल रही थी। इसी लालच में वह पुलिस को कुछ नहीं बताती है। इसके बाद क्लारा की मोम आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। क्लारा को बहुत ज्यादा दुखी और टूटा हुआ देख करके इस सीजर को पहली बार बहुत ज्यादा सुकून और खुशी मिल रही थी क्योंकि वह हमेशा से ही क्लारा को दुखी देखना चाहता था। इसके बाद ये सीजर अरसला के रूम में जाता है और उस लड़की को धमकी देता
लेते हुए कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी जुबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और क्लारा को हम एक बीच पर देखते हैं। वो अब माँ बन चुकी थी। वो अपने बच्चे को देख करके सोचने लगती है कि यह उसके बॉयफ्रेंड की निशानी है। उधर वो सीजर क्लारा को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने वह सारी बातें लिखी थी जो उसने क्लारा के साथ किया था। उस लेटर में वो क्लारा को लिखता है कि जो बच्चा तुम्हारे पास है उसका बाप मैं हूँ। मैं हर रात तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ होता था। फिर जब तुम सो जाती थी तब मैं बाहर निकलता था और क्लोरोफॉर्म सुंघा करके तुम्हें बेहोश कर दिया करता था। इसके बाद सारी रात तुम्हारी रपे करता था और तुम्हें दुखी देख करके तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत खुशी मिली। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लारा का दिमाग खराब हो जाता है। जब वो बच्चे के चेहरे को देखती है तो उसमें उसे सीजर दिखाई देता है, लेकिन वो इसी की कोख से पैदा हुआ था। इसलिए वो रोते हुए उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।